तो यस जो हम SQL सीख रहे हैं, जैसे कि अभी क्रिएट टेबल का जो बारे में आपने बताया, आपने ये भी बताया कि ये काम जो है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या DBA टीम करती है। तो सर अभी अपकमिंग सेशंस में हम ये भी सीखेंगे ना सर कि DBA रिलेटेड इश्यूज क्या आते हैं और उसको हम कैसे ट्रबल शूट करते हैं सर। यस यस एग्जैक्टली। तो देखो कि सबसे पहली चीज कि डीबीए क्या होता है, उसका फुल फॉर्म है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर आप ऐसे लेमन लैंग्वेज में कंसिडर करो कि एडमिनिस्ट्रेटर होता क्या है, एक एडमिन जो कि उसके हाथ में परमिशंस होती है कि किस बंदे को क्या, हमें क्या राइट्स देना है। मान लो इफ यू आर द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट टीम, ठीक है, तो डेवलपर लोगों को जो एक्सेस होंगे और जो सपोर्ट लोगों को एक्सेस होंगे वो डिफरेंट डिफरेंस एक्सेस होंगे, राइट। सो सेम एक्सेस दोनों को नहीं होंगे। तो जैसे मान लो कि आपको कौन से टेबल को एक्सेस देना है, आप कौन से मीन्स डीबीए टीम सिर्फ आपके अकेले प्रोजेक्ट को मॉनिटर नहीं करती, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स उनके पास होते हैं, ठीक है। और वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में मान लो कि आप एक बैंकिंग प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो और बैंकिंग ट्रांजेक्शन नाम का एक टेबल है। तो उस टेबल में आपको क्या एक्सेस दे सकती हो टीम, कि जैसे मान लो आप L1 सपोर्ट इंजीनियर हो, तो L1 सपोर्ट को कोई भी मॉडिफिकेशन का एक्सेस नहीं है, तो आप सिर्फ ये सिलेक्ट कर सकते हो। तो डीबीए क्या करेगा, आपको सिर्फ सिलेक्ट क्वेरी का ही परमिशन देगा, राइट। तो ये डीबीए के स्कोप में जाता है कि ग्रैंड क्या क्या एक्सेस आपको ग्रैंड करने हैं और कौन सा एक्सेस जरूरी नहीं है, रिवोक करके लेंगे आपसे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि एक L1 टाइप का एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, और एक L2 टाइप का ग्रुप बनाते हैं और एक L3 टाइप का एक ग्रुप बनाते हैं। जैसे मान लो कि L1 आप कोई कंपनी में न्यू कमर्स हो, न्यूली हायर्ड हो और आपने कंपनी ज्वाइन किया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि आपने L1 टीम में ज्वाइन किया, तो आपके लिए अलग से एक्सेस रेज नहीं करेंगे, तो आपको क्या करेंगे, वो L1 टाइप के जो ग्रुप है उसमें ऐड कर देंगे। उसको हम नॉर्मली बोलते हैं IAM, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो डीबीए का वो क्या होता है कि जैसे हम कोई एक नया यूजर बना के देखेंगे, ठीक है, जैसे आपका डाउट है नवीरन, जैसे कोई एक नया यूजर बना के देखेंगे और उसमें उस यूजर क्या क्या चीजें एक्सेस कर सकता है, मीन्स क्रिएट टेबल कर सकता है क्या, इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है क्या, तो उसको हम वो एक्सेस देंगे और वो एक्सेस उससे रिवोक भी करके देखेंगे, राइट। तो आपको पता चल जाएगा कि डीबीए का रोल क्या होता है, ठीक है। ये चीजें भी हम उसमें कवर करेंगे, ठीक है। सारी चीजें तो नहीं कवर होगी, जैसे एकदम हाई लेवल डीबीए काम करते हैं, ठीक है, ये सपोर्ट में लगता भी नहीं और पूछते भी नहीं, बट हम डीबीए का कुछ बेसिक पार्ट, बेसिक माने कि जो काम करते हैं उससे 20% हम चीजें अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि आप डीबीए के लिए नहीं प्रिपेयर हो रहे हो, आप सपोर्ट के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, ठीक है। बट हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे हम एक्सेस देते हैं, कैसे रिवोक करते हैं। अभी एक चीज बताना, किसी को कुछ इशू है, मीन्स डेटाबेस इंस्टॉलेशन नहीं हुआ, कुछ हुआ। मोस्टली हमने 4 दिन 5 दिन उस पर बिताया अभी इंस्टॉलेशन में, जो जो लोगों के डाउट्स आ रहे थे। यहाँ पे कोई है ऐसा इसके पास डेटाबेस इंस्टॉलेशन नहीं है? ओके, आपका साहिल। सर मेरा ही क्वेश्चन है। हेलो सर, यस वीरेन बोल रहा यस। हाँ हूँ। जब भी हम कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं या टेबल क्रिएट करते हैं, तो उसका मतलब कोई डेटा नहीं उसके अंदर, लेकिन उसका कुछ बैकअप बनता है क्या सर? मतलब ओरेकल के अंदर। यस डेफिनेटली, उसका परमानेंट स्टोरेज होता है, ठीक है, टेबल का। एक जो अपना ओरेकल में, ओरेकल के डिस्क पे, हार्ड डिस्क पे उसका परमानेंट बैकअप होता है, ठीक है। कुछ चीजें ओरेकल में परमानेंट स्टोर होती है, कुछ चीजें वर्चुअली स्टोर होती है, ठीक है। तो एक मिरर कॉपी होती है जिसका कुछ डिस्क पे वो साइज ऑक्यूपाई नहीं करते। वो चीजें जैसे आगे बढ़ेंगे मैं बताऊंगा कि ये डेटाबेस पे स्पेस लेता है, ये डेटाबेस पे स्पेस नहीं लेता, लेता है तो क्यों लेता है और नहीं लेता तो क्यों नहीं लेता, हम उसका डिस्क्राइब करके देखेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे। ओके, अमित आपका इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है क्या? हाँ सर, नहीं आपने कब ज्वाइन किया क्लास? फर्स्ट दिन से ही कर रहा हूँ। तो आपने, आपका मुझे एक भी पिंग नहीं आया भाई। नहीं सर, क्या है, मेरा लैपटॉप नहीं है मेरे पास अभी। वो मोना मैडम को मैंने बोला था कि 7 तारीख तक मैं करूंगा लैपटॉप अरेंज। तो आप आपके पास लैपटॉप नहीं तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे?
हाँ वही तो, अब इश्यू तो है सर, क्या करें। ठीक है, ओके, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके। एडमिट कर लो यार, जो लोग क्यू में है ना, आप लोग एक्सेस कर सकते हो तो आपको राइट से हो। आपको विंडो दिख रहा है मेरा? नो सर। नहीं सर। नहीं सर। एक मिनट, मैंने भी नया लैपटॉप परचेस किया, मेरा भी कुछ लैपटॉप में इशू था शायद, तो मैंने मैकबुक शायद सेटिंग में एक मिनट। कांग्रेचुलेशन सर। अरे उसमें क्या अकाउंट, खर्चा हो गया मेरा, दुख हो गया मुझे। एक मिनट, प्राइवेसी सेटिंग। तब तक आप लोग डाउट पूछ लो यार, वो कोई भी हो, लिनक्स के हो, डेटाबेस के हो, क्या डाउट्स है आपके मन में? कुछ भी, जो भी डाउट्स है। तो लिनक्स अभी ऐप ओपन करने के बाद सर लॉगिन पेज आता है, तो वो कमांड का पेज के लिए कौन सी विंडो पे क्लिक करना होगा? एक मिनट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, गिव परमिशन, स्टार शेयरिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। सेटिंग, गिव परमिशन, रिकॉर्डिंग। हेलो दीपक सर। स्क्रीन सबको दिख रहा है? अभी Yes, मैंने sir. एसक्यूएल डेवलपर ओपन किया है। एसक्यूएल डेवलपर सबको दिख रहा है, राइट? No, sir. नो सर, क्या? ओनली अभी Yes, sir. ओके, दिख रहा है सर। एसक्यूएल डेवलपर दिख रहा है, राइट? हाँ राइट। Yes, sir. Yes. ओके यस सर। ओके, किसका क्या क्वेश्चन था? सॉरी, मैं करने दिया, कोई तो कुछ पूछ रहा था। हेलो, हाँ, यस। सागर दिस है। हाँ अभी मैंने रेड अपना वर्चुअल बॉक्स से रेड एट स्टार्ट किया, हाँ तो हाँ। वहाँ पे ना एक विंडो आ रहा है 9, तो कमांड कैसे देना है कमांड पेज के लिए?
कहाँ पे क्लिक करना होगा मतलब? अपने क्या करना है आपको? सॉरी आपका आवाज कट हो रहा है। हाँ सर, कमांड रन करना था। तो आप वर्चुअल बॉक्स में हाँ, RHEL पे वर्चुअल बॉक्स से। हाँ, RHEL पे। आपने लॉगिन कर लिया? हाँ, लॉगिन कर लिया। तो यहाँ पे ना वहाँ पे एक ऑप्शन होता है टर्मिनल, टर्मिनल सर्च में एक टर्मिनल ऑप्शन होगा ऊपर ओके, हाँ, सर्च पर, वो टर्मिनल ओपन करो और वहाँ पे आप कमांड रन कर सकते हो। ओके टर्मिनल पे। ओके सर, अच्छा। ओके। हेलो सर। हेलो सर। यस यस यस। सर मेरा फर्स्ट डे है, तो फिर मेरे को आप ओवरव्यू दे सकते हो क्या, क्या क्या हुआ अभी तक का? सम भाई क्या हुआ है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम्स, अदर्स हैज ऑलरेडी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम्स। तो जो भी हमने लिया है ना अभी तक, तो ज्यादा लेक्चर नहीं हुए। एक दिन डेमो सेशन था, एक दिन ओरेकल का हमने एकदम बेसिक से देखा जो आपके सामने स्क्रीन है, और एक दिन मैडम ने लिनक्स का इंट्रोडक्शन लिया। बस इतना ही हुआ, और आपको उसके रिकॉर्डिंग शेयर पॉइंट पे मिल जाएंगे। और उसके रिकॉर्डिंग किधर है सर? कौन की आ, लिंक? ओके, कोई तो आपको ग्रुप में कोई तो पेस्ट कर दो प्लीज, तो इनको एक्सेस हो जाए सर। ठीक है, तो आप वहाँ पे रिकॉर्डिंग देख लो। कुछ अभी हेवी कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। ओके गाइस, किसी को इसमें डाउट नहीं है राइट? जो हमने उस दिन भी देखा था कि हमें क्या बनाना है, टेबल बनाने का हम बेसिक देख रहे थे। शायद आपको स्टार्ट में बोर लगे और सबको पता चल जाए कि टेबल का हमने देखा था कि क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, देन हम सेमीकोलन देते हैं। तो उसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे मेरा कमांड एंड हो गया राइट। सो यहाँ पे कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप हम डिफाइन करते हैं। तो नंबर डेटा टाइप इज यूज फॉर स्टोरिंग द नंबर वैल्यू। इसमें कभी अल्फाबेटिकल वैल्यू आपकी स्टोर नहीं होगी। ठीक है। इसके बाद एम्प्लॉय EMP नेम, और यहाँ पे मैंने डेटा टाइप दिया varchar2, और उसका विड्थ दिया 10। तो 10 का मीनिंग ये होगा कि जैसे मैंने 10 दिया, उसमें से मैंने अभी दीपक नाम डाला, तो इसमें से 5 मेरा ऑक्यूपाई हुआ, और 5 मेरे अभी जो स्पेस है 5 बाइट मेरा अभी ब्लैंक है। सो मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। जैसे मान लो कि उसको, मुझे दीपक नाम को, मुझे ये दीपक को रिप्लेस करना है दीपक पाटिल से, तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास उतना उतना मेमोरी है 10 बाइट का। ठीक है। तो इसके लिए हमने इसको 10 डिफाइन किया, जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी मैं अगर दीपक इंसर्ट करूँ उसमें, तो 10 में से हम सिर्फ 5 यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है। अभी सेम डिपार्टमेंट, तो इसमें क्या होगा, varchar2 जैसे वेरिएबल टाइप का डेटा टाइप है, जिसमें हम कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हैं, जो भी अल्फाबेटिकल वैल्यूज है न्यूमेरिक वैल्यू के, उसका कॉम्बिनेशन भी स्टोर कर सकते हैं, और नंबर वैल्यू भी आप स्टोर कर सकते हो। अगर आप पूरा नंबर भी देते हो इसमें नेम कॉलम में, ठीक है, जैसे नेम कॉलम है, मैंने अगर यहाँ पे 1 2 3 4 और 0 9 ऐसे कुछ भी दे दिया, लेकिन उसका डेटा टाइप है, तो varchar2 वो ट्रीट करेगा एज अ कैरेक्टर, उसको स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप ट्रीट करेगा। varchar2 में स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप हो गया आपका। ठीक है। उसके बाद हमने लिया सैलरी, और उसका डेटा टाइप लिया नंबर, और उसको कुछ साइज दे दिया। ठीक है। तो ये हमने देखा। बट उसके बाद हमने देखा कि आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि आपको सिंटैक्स भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ क्रिएट टेबल, और आपको आज पूछ भी सकते हैं कि आप एक टेबल क्रिएट करके दिखाओ। ठीक है। तो आपको इस टाइप का क्रिएट करना है, इसका सिंटैक्स भी हमने देखा, उसके सेशन के टेक्स्ट भी आपको मैंने शेयर किए थे। उसके बाद कोई भी टेबल का, हमें ये टेबल का स्ट्रक्चर देखना है, हाउ टू सी दी टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है। तो टेबल स्ट्रक्चर क्या होता है कि कोई भी टेबल है, तो उस टेबल में कितने कॉलम्स है, मीन्स कॉलम्स के क्या नाम है, उसका क्या डेटा टाइप है, और उस पे कुछ हमने कंस्ट्रेंट सेट किए हो तो कंस्ट्रेंट भी दिख जाते हैं। तो हम इसको उसको डिस्प्ले करने के मीन्स दो तरीके हैं, एक DESC और टेबल नेम, या उसका फुल फॉर्म आप लिख दो डिस्क्राइब। तो ये जो आप नाम लिखोगे ना, ये तो ये इसको केस सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक है। तो आप इसको कोई भी फॉर्मेट में लिख सकते हो। ठीक है। तो हमने क्या किया था, आपके सामने टेबल है, एम्प्लॉय ID लिया, उसका नंबर डेटा टाइप है, फिर EMP नेम लिया, उसका डेटा टाइप EMP, और डिपार्टमेंट EMP नेम और डिपार्टमेंट नेम का डेटा टाइप varchar2 10 है, सैलरी का डेटा टाइप नंबर है। ठीक है। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा गया तो आपको रियल टाइम में इसका यूज होता है। ठीक है। क्योंकि कभी आपको वैसे बिजनेस यूज केस आ गया कि ये मेरा इस कॉलम का
या डिपार्टमेंट नेम या सैलरी कॉलम का विड्थ कितना है, ठीक है, उसको कौन सा डेटा टाइप हमने सेट किया और उसका विड्थ कितना है। तो कल उठ के आपका ऐसा रिक्वायरमेंट आ सकता है कि ये जो डिपार्टमेंट नेम है इसकी जो साइज है वैरगैट टू 10, इसको 10 से लेके हमें उसको 20 करना है, 30 करना है, XYZ। तो ये आपके प्योर आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है, आपके प्रोजेक्ट का यूज केस क्या है इस पे डिपेंड करता है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। इसमें किसी को कुछ डाउट है? गाइस सर थोड़ा इसकी रिस्पॉन्ड परमिशन किया करो। नो सर No, हेलो sir. सर हाँ यस। सर ये डेटा टाइप चेंज करने की अपने को परमिशन रहती है? हाँ तो ये मैंने वैसे ही बताया कि डेटा टाइप आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो ये किसके कंट्रोल में होता है? DBA के कंट्रोल में होता है। और आपके प्रोजेक्ट पे प्योर आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि आप L1 में काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको नहीं रहेगा, L2 में काम कर रहे हो तो भी आपको नहीं रहेगा। तो ये चीजें जब करनी होती है हमें तो चेंज रेज करना पड़ता है। तो चेंज क्या होता है? कोई भी सिस्टम में, अभी आपके सामने सिस्टम है, ये टेबल है, ठीक है, सिंपल चीज है। आपको अगर डिपार्टमेंट नेम की उसकी साइज भी, कॉलम की साइज भी कम ज्यादा करनी है, डेटा टाइप चेंज करना है या उसकी साइज कम ज्यादा करनी है, तो भी आपको क्या करना पड़ता है? एक चेंज रेज करना पड़ता है, ठीक है। वो क्या थ्रू मीन्स मैं बताऊंगा आपको कि उसकी एक मीटिंग होती है, उसको सारे टेक्निकल अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, जो भी फंक्शनल अप्रूवल चाहिए होते हैं, टेक्निकल टीम्स डिस्कस करती है कि इसके इससे बिजनेस पे कोई इफेक्ट तो नहीं होगा ना। ये सब अप्रूवल आने के बाद आपका चेंज अप्रूव होता है। और आपको या तो आप इफ यू आर डूइंग द चेंजेस, अगर आपको एक्सेस है और आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस में अगर ये चीज है कि आप कर सकते हो, देन यू आर अलाउड टू डू द चेंजेस। अगर नहीं, आपका प्रोजेक्ट का क्या SOP है, अगर वो चेंजेस सिर्फ डेवलपर कर सकता है तो ये चेंज रिक्वेस्ट डेवलपर के पास जाएगी। तो ये इसका जो आंसर बोल सकता हूँ मैं, आपका क्वेश्चन का इनलाइन आंसर, तो ये प्योरली बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट कि आपको क्या राइट्स है। अभी हमारे यहाँ पे L2 मेंबर को, हेलो, यस, आवाज आ रहा है? यस सर हाँ, तो हमारा प्रोजेक्ट में अगर देखें तो L2 मेंबर को ये राइट्स नहीं है कि वो चेंजेस कर सकता है। तो ये डेवलपर L3 पीपल कर सकते हैं चेंजेस, ठीक है। तो Yes, sir. इसका जो, इसको आपके बिजनेस पे डिपेंड होगा कि आप, आपका बिजनेस क्या है, मीन्स आप आपके टीम को वो राइट्स है क्या, ये डिपेंड करता है। तो हर जगह सेम नहीं होते, कभी कभी हाँ, पर डेफिनेटली L1 मेंबर को कभी इसके राइट्स नहीं रहेंगे, पॉसिबली L2 सपोर्ट इंजीनियर को इसके राइट्स हो सकते हैं। यस और नो, इसके दोनों आंसर हो सकते हैं, ठीक है। ये तो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी होता है, ठीक है। सर आप Hello. कौन से परमिशन रहते हैं वो सर एक बार नोटपैड पे वगैरह दे सकते क्या? क्योंकि नहीं, हमको उसके सर लिए वही ना, प्रॉब्लम हाँ इंटरव्यू में आता है कि क्या बताना क्या नहीं बताना, किसकी परमिशन है हमको किसकी नहीं है, ये सब सवाल आते हैं। उस टाइम पे थोड़ा गड़बड़ होता है। ठीक है, उसका हम सेशन ले लेंगे ना भाई, आपको दिखाऊंगा मैं प्रैक्टिकल करके। डेटाबेस के रिलेटेड है तो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अभी इन क्लास ब्रेक करके वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, ये बाकी लोगों के लिए हम फ्लो वाइज जाते हैं ना, नहीं सबको नहीं चीजें समझ। सर वो एक्सप्लेन नहीं सर, मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए वो आप बाद में भी बता सकते हैं। मुझे सिर्फ सर नोटपैड पे चाहिए था या हाँ ठीक, कुछ वर्ड पे चाहिए था। देखो, आप सिर्फ ये बोल सकते हो कि हाँ हम सिलेक्ट कर सकते हैं टेबल, टेबल से डेटा हम इंसर्ट कर सकते हैं, हम डिलीट कर सकते हैं। तो इंसर्ट डिलीट के लिए हमें चेंज रिक्वेस्ट रेज करना होता है, ठीक है। और जो भी परमिशन है, जैसे टेबल ड्रॉप या हमें टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना है, तो ये हम नहीं करते, तो ये हमारे स्कोप में नहीं आता। तो आप ऐसे बोल देना कि L3 टीम के स्कोप में आता है, ये डेवलपमेंट टीम के स्कोप में, ठीक है। L1 सपोर्ट ओके या L2 सपोर्ट इंजीनियर को सिलेक्ट का परमिशन तो रहेगा, क्योंकि कोई भी क्लाइंट का क्वेरी आता है या उसको डेटा चाहिए, आप एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे? आप सिलेक्ट क्वेरी लिखोगे, उससे डेटा एक्सट्रैक्ट करोगे, राइट। अगर आपको कुछ कुछ एडॉक डेटा इंसर्ट करना है तो आपको इंसर्ट का परमिशन रहेगा, ठीक है, आपको अपडेट का परमिशन रहेगा, ठीक है, ये आप कर सकते हो। लेकिन आप ऐसे बोलोगे कि हमें क्रिएट टेबल का परमिशन है, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे आप बोलोगे कि मुझे ड्रॉप टेबल का परमिशन है, ये
ये आपको नहीं रहेगा परमिशन कभी भी, ठीक है। ये आप जो ऊपर की परमिशन है, AL2 मेंबर को दोनों परमिशन होंगी, जैसे सिलेक्ट, इंसर्ट और अपडेट, ठीक है। L1 मेंबर को क्या होगा कि वो सिर्फ आपका डेटा सिलेक्ट कर सकता है। अगर आप L3 मेंबर का बोलोगे तो आप ऐसे बोल सकते हो कि वो सिलेक्ट भी कर सकता है, इंसर्ट भी कर सकता है, अपडेट कर सकता है, या टेबल क्रिएट कर सकता है, ड्रॉप कर सकता है, ठीक है। ये परमिशंस L3 मेंबर को रहेंगे। क्लियर? ओके ओके सर, क्योंकि क्या है कि 2 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि आपको इतना एक्सपीरियंस है 4 4+ और आपको ये परमिशन नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये देखो क्वेश्चन सिंपल मेरे सी को चीज है, पूछा है। L2 मेंबर को इस इंसर्ट और अपडेट की परमिशन रहेगी, लेकिन आप L2 हम्म मेंबर को ये परमिशन नहीं रहेगी कि आप टेबल ड्रॉप कर दो। इवन L3 मेंबर को भी रेस्ट्रिक्टेड होता है कि वो टेबल ड्रॉप नहीं कर सकता। उसके लिए तो स्पेसिफिक आपको एक चेंज रेज करना पड़ता है, वो चेंज का मीटिंग होता है, उस पर टेक्निकल डिस्कशन होता है, फंक्शनल डिस्कशन होता है, उसका इम्पैक्ट क्या है सिस्टम पे या कोई लाइव यूजर पे इम्पैक्ट है क्या है, सारा स्टडी करके, जो भी इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी करके इस पे आपको परमिशन दिए जाते हैं, ठीक है। या जो भी है आपको वो चेंज आपको ग्रांट किया जाता है। आपको पता होगा कि क्या अथॉरिटीज, चेंज अथॉरिटी बोर्ड, अगर नहीं तो हम एक्सप्लेन कर देंगे आपको ITL प्रोसेस में। तो आप ऐसे बोल सकते हो, ओके ये मैं सेशन टेक्स्ट में दे दूंगा आपको, ठीक है। और बाकी चीजें ये वेरी करती ठीक है है कि आपको इंसर्ट क्या परमिशन है या नहीं है, बट आप बोल दो कि इंसर्ट कर सकते हैं, हम अपडेट कर सकते हैं डेटा को। हाँ, ये भी बोल सकते हो कि डिलीट कर सकते हो, ठीक है। डेटा डिलीशन का भी ओके परमिशन है, लेकिन आप कभी भी सर, टेबल ड्रॉप, डिलीशन के लिए परमिशन लेनी पड़ती होंगी ना सर, मैनेजर या किसी और की? देखो मैनेजर नहीं परमिशन देता कभी भी। एक चीज समझो, एक एक सिंगल पर्सन ऑथराइज नहीं होता कभी भी कोई भी चीज परमिट करने, परमिशन देने के लिए। तो क्या होता है कि ITL एक प्रोसेस होता है अपना, ठीक है। ITL मीन्स मैंने बताया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वो लाइब्रेरी, पता है, ठीक है। तो वो इसके पता है, थ्रू वो पता है। हमें चेंज रेज करना पड़ता है इसके गाइडलाइन में, ठीक है। तो चेंज रेज जब हम करते हैं तो उस केस में हमें, देखो एक चीज सिंपल अंडरस्टैंड करो, इतना ही दिमाग में ले लो कि हमें सिस्टम में सिर्फ डॉट भी ऐड करना है ना, या हमें सिस्टम से सिर्फ डॉट भी हटाना है, तो हमें प्रॉपर हाँ हाँ चेंज रेज करना होता है, क्योंकि आप यू आर प्लेइंग विद द प्रोडक्शन सिस्टम, मीन्स रियल टाइम यूजर्स और रन टाइम यूजर्स। आप रियल टाइम बिजनेस के साथ खेल रहे हो, और इसका इम्पैक्ट आप, यू आर नॉट अ सिंगल पर्सन टू डिसाइड द इम्पैक्ट। तो इसका इम्पैक्ट असेसमेंट मल्टीपल टीम्स के पास जाता है, इसका डिस्कशन होता है कैब टीम में। कैब में चेंज ऑथोरिटी बोर्ड, बोर्ड उसको बोलते हैं। तो इसका सब डिस्कशन, और अगर वो ऑल द टीम्स, इफ ऑल द टीम्स आर एग्रीड टू डू दिस चेंज, देन ओनली यू आर अलाउड टू डू द चेंजेस, अदरवाइज इट विल हाँ, रिजेक्ट इस बिकॉज। इस टीम में सभी रहते हैं ना, डेवलपर भी रहता है, टेस्टर भी रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाला भी रहता है, सभी के पास सब जाती है लोग ना। रहते हैं, और ये चेंज आपके लोअर सिस्टम पे पहले टेस्ट होता है। और ये लोअर सिस्टम पे मीन जैसे SIT हो गया, सॉरी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हो गया, UAT हो गया, या कई जगह ORT बोलते। तो ORT मीन्स प्री प्रोडक्शन, जैसा प्रोडक्शन का कुछ डंप या ORT में रहता है, या अगर उस वो प्रोजेक्ट में ORT नहीं है तो UAT में रहता है। तो वहां पे वो चेंज पहले इंप्लीमेंट किया जाता है स्टैंडर्ड चेंज के साथ, और वो चेंज अगर सक्सेसफुल होता है यहाँ पे लोअर एनवायरनमेंट पे, तो जिसके जो भी टेस्ट केस के रिजल्ट है, तो पानी, टेस्ट केस के जो भी रिजल्ट है ना वो वहां पे अटैच किए जाते हैं, और उसके बेसिस पे वो आपका कितना सक्सेसफुल हुआ है, उसके बेसिस पे वो प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने को आपको अलाउड करते हैं। इट्स नॉट अ सिंपल प्रोसेस। अगर वो चेंज सिर्फ 1 सेकंड का भी है तो उसका इम्पैक्ट बड़ा हो सकता है। तो इसके लिए उसका ना मैं डिस्क्राइब आपको बताऊंगा कैसे होता है, क्या होता है, कौन से राइट्स होते हैं, ठीक है। मुझे चलो सर सिर्फ राइट से, क्योंकि वो इंटरव्यू में प्रॉब्लम दे रहा था मुझे। भाई मैं आपके साथ इन पर्सन कनेक्ट हो जाऊँ, आप मुझे पिंग कर लेना, मैं ठीक, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि अभी इस पे अभी नहीं हाँ ज्यादा डीप जाते क्योंकि फ्लो नहीं, ब्रेक हो ठीक जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। आप मुझे इन हाँ पर्सन हाँ, कनेक्ट कर लो, मैं आपने दे दूंगा, अगर नेटवर्क पे भी दे दिया ना सर तो चलेगा मेरे को। ठीक है, ठीक है। चलो, इसमें अगर किसी को डाउट नहीं है तो हम लोग डेटा इंसर्शन पे जाते हैं। तो डेटा इंसर्शन हमारा सेपरेट
हम पूरा उसको डीप में देखेंगे, बट डेटा कुछ इंसर्ट करके हम कुछ टेस्ट करने का ट्राई करते हैं, इसलिए मैंने ये जस्ट अभी मैंने ऐड किया। तो क्या करना है, सिंपल लैंग्वेज में इंसर्ट इनटू, और जो भी टेबल का नाम है वो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है भाई, किसी को भी डाउट हो तो मुझे बीच में रोक सकते हो। उसके बाद क्या करना है, हमें जो भी कॉलम नेम्स है, जैसे एम्प्लॉय आईडी हो गया, तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉय आईडी दे दिया, एम्प्लॉय नेम दे दिया, डिपार्टमेंट नेम दे दिया, और कॉमा करके। तो इसमें क्या होता है कि हम लिख देते कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम, उसके बाद ब्रैकेट में जितने भी हमारे कॉलम्स हैं, ठीक है, उसको पास कर देते, सिंपल। ओके, तो इस कॉलम में वैल्यूज क्या जाना चाहिए, तो इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पे वैल्यूज कीवर्ड। ठीक है, वैल्यूज कीवर्ड लिखने के बाद हम वो डेटा मीन्स क्या डेटा जाना चाहिए, तो देखो यहाँ पे मैं 1 ले रहा हूँ, तो 1 मैंने यहाँ पे दिया कि एम्प्लॉय आईडी में मेरा यहाँ पे 1 इंसर्ट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हो गया मेरा एम्प्लॉय नेम, तो यहाँ पे EMP नेम में मेरा दीपक जाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम में देखो तीसरा कॉलम हमारा है डिपार्टमेंट नेम, तो डिपार्टमेंट नेम में हमारा IT जाना चाहिए, और सैलरी में 1000 जाना चाहिए। ओके, ये देने के बाद हम इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब ये देखेंगे कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम हो गया हमारा, कॉलम के नेम्स एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट नेम है, सैलरी है, सारे कॉलम्स हमने ले लिए जो हमें चाहिए थे। हमें जो हमने रिजल्ट, ऐसा ही रिजल्ट हमें अचीव करना है, तो उसके हिसाब से हम डेटा इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो कॉलम सेपरेटेड मीन्स कॉमा सेपरेटेड सारे कॉलम दे दिए, और यहाँ पे हमने एक कीवर्ड दे दिया कि इस कॉलम्स की वैल्यूज क्या होगी, तो इसके लिए हमने कीवर्ड यूज कर लिया वैल्यूज। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि एम्प्लॉय आईडी की वैल्यूज 1, एम्प्लॉय नेम की वैल्यूज जो भी है दीपक, डिपार्टमेंट नेम IT, एंड सैलरी इज 10,000। ठीक है, अभी अगर मैं स्टेटमेंट रन करूँ तो इसमें एरर आएगा। ठीक है, मुझे बता सकता है क्या कोई क्यों एरर आएगा इसमें? सर डेटा टाइप वो सिंगल कोट में देना है, IT और दीपक, सिंगल कोट में डेटा दीपक और तो आईडी ये लेवल चीज 2 के लिए। 1 दीपक IT और 1000 को वो देना है ठीक है, चारों को। 1000 को तो नहीं देना, जो भी नंबर डेटा टाइप रहेगा ये दिमाग में सर रख लो। वैरकर 2 के लिए, हाँ हाँ, नंबर डेटा टाइप हम सिंगल कोट में नहीं देंगे, लेकिन देखो जो वैरकर है, वैरकर मीन्स हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंगल कोट दे देंगे ऐसा। बट अभी इंसर्ट करके देखते हैं कि क्या एरर आता है, तो हमें एरर भी तो पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे इन्होंने कॉलम्स आर नॉट अलाउड, values clause insert statement, syntax of the statement and column names only where appropriate। ठीक है, कुछ इसका एरर लॉग होगा, उसने दिखा दिया कि देखो कैसे आपके लाइन नंबर, यहाँ से लाइन नंबर कहीं से तो एनेबल करते हैं, रेफरेंसेस है कहीं तो, किसी को याद है एसक्यूएल डेवलपर यूज किया हो तो, मैं भूल गया अभी। ठीक है, सर वो टूल्स में रहता है। यस, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, टूल्स में ही रहता है। टूल्स प्रेफरेंसेस क्या करना है सर? हाँ, इसको लाइन नंबर एनेबल करना है। सो ऊपर है देखो टूल्स, ऊपर में टूल लोकेट लाइन गिटर ये वाला, हाँ तो वो पता है मुझे, लेकिन ये टूल्स वाला नहीं। सर ऊपर है जो SQL डेवलपर का जो लाइन है ना वहाँ पे। यहाँ पे तो नहीं आ रहा है। सर हेडर पे टॉप पे, देखिए सबसे सर, टॉप पे। ऊपर टॉप पे, हेडर पे सर, हेडर सर SQL डेवलपर के हेडर पे, ये वाला नहीं ऊपर सर, उसके उसके ऊपर का, व्यू के उसके ऊपर का। हाँ उसके लाइन टूल्स। अच्छा, रेफरेंसेस
फीचर्स एक्शन वो लैप रियल टाइम क्यों चला गया डेटा मॉडलर। ये थोड़ा सा ना 24 का वर्जन अलग बना दिया सब। ये पहले इधर आता था नीचे सीधा। इसके फीचर्स में है क्या? ठीक है, कोई तो एनेबल करके देखो फिर बताना मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीज है वो लाइन नंबर 17 पे है। ठीक है, हम उसका लाइन नंबर एनेबल का देखता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बता दिया है कि इसमें इशू है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका इशू सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो जो भी स्ट्रिंग हमारा जो भी स्ट्रिंग है उसको हम सिंगल कोट में देंगे। ठीक है, और जो भी अभी दो चीजें में, जैसे मेरा एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम दोनों क्या है, स्ट्रिंग कैरेक्टर स्ट्रिंग टाइप के। ठीक है, तो अभी मैं इंसर्ट करता हूँ, अभी ट्राई करता हूँ। तो क्या आ गया मेरा, 1 रो इंसर्टेड। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, उसमें क्या डेटा है इंसर्ट हुआ वो चेक करेंगे। तो सिलेक्ट हम लिखेंगे स्टार फ्रॉम और ईएमपी। तो इसका हमने डेटा इंसर्शन में कुछ इश्यू है, किसी को समझ नहीं आया ऐसा कुछ गाइस? हेलो, समझे सर। ओके। तो हमें क्या करना है, ये टेबल में से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, देखना है। तो L1 का कभी कभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उस टेबल में क्या डेटा है। हम सिंपल डेटा देखते हैं, अभी कोई कंडीशन वगैरह कुछ नहीं ऐड करते। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वेयर क्लॉज हैविंग ग्रुप बाय सब देखेंगे। तो अभी यहाँ पे हमने क्या लिखा कि मुझे सिलेक्ट करना है, स्टार मीन सब कुछ, इस टेबल में जो कुछ है वो सिलेक्ट करना है। तो कहाँ से करना है, फ्रॉम। ठीक है, ईएमपी। तो हम इसका सिंटैक्स क्या होता है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, फ्रॉम का मीनिंग होगा एवरीथिंग, सॉरी स्टार का मीनिंग होगा एवरीथिंग, जो भी होगा टेबल में वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेटा सिलेक्ट किया, तो क्या हुआ, जो हमें चाहिए था 1 दीपक IT सैलरी वो आ गया। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि ये जो सेकंड है, ठीक है, सेकंड डेटा इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सीधा यहाँ पे लिखते हैं कि इंसर्ट इनटू, एक तरीका और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंसर्ट इनटू ईएमपी ब्रैकेट में। और ऐसे हम लिख सकते हैं कि इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज, यहाँ पे देखे, और ये जो वैल्यू है ये भी पास कर सकते हैं सीधा। जैसे वैल्यू दे दिया कि यहाँ पे मेरा 2 आना चाहिए एम्प्लॉय ID। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरत नहीं हमें हर बार कॉलम नेम देने की, ऐसा भी हम कर सकते हैं। वन रो इंसर्टेड। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक शॉर्टकट तरीका देखो, हमने क्या किया कि इंसर्ट इनटू ईएमपी। ओके, उसको हमने क्या किया, कॉलम नेम्स जो कॉलम्स में वैल्यू डालने हैं वो हटा दिया, तो सीधा यहाँ से ले लिया हमने वैल्यूज। तो ये भी हमें अलाउड करता है, चेक कर लेते हैं कि वो डेटा इंसर्ट हो गया क्या। ठीक है, जो हमें चाहिए था वैसा डेटा आ गया। अभी और लास्ट रो इंसर्ट कर लेते हैं हम। इसमें किसी को कुछ डाउट है? सिंपल चीज है। सर सर प्रतीक बात करो। यस, सर मैंने वो डेटा इंसर्ट किया तो मुझे मेरा सर एक ही डेटा 4 टाइम रिपीट हुआ है सर। आपने 4 टाइम इंसर्ट दबाया होगा। ओके। 4 टाइम यस ये इंसर्ट हो किया सकता। ना, तो हाँ हाँ। आपका 4 टाइम डेटा आ जाएगा, क्योंकि आपने कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया। कंस्ट्रेंट क्या होता है, एक रूल होता है डेटाबेस पे कि उस टेबल में मेरा डेटा कितने टाइम जाना चाहिए। तो कुछ कुछ कंस्ट्रेंट में जैसे यूनिक की हो गया कि आपकी वैल्यू सिर्फ यूनिक होनी चाहिए, आपकी रिडंडेंट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, या प्राइमरी की जो कि एक नॉट नल। नहीं हाँ, नहीं, जैसा आपने बताया उस टाइप में मैंने फिलअप किया है, लेकिन 4 टाइम वो डेटा
एंटर हुआ है, मतलब तो वही बोल रहा हूँ मैं कि आपने 4 टाइम इसको ये किया। अगर मान लो मैं अगर ये लास्ट वाला रिकॉर्ड है तो इसको मैं और रन कर दूं, हाँ ये रिकॉर्ड मैं फिर से रन कर दूं, तो अगर मैं चेक करूंगा तो 3 की जगह मेरे पे यहाँ पे 5 रिकॉर्ड्स रहेंगे। देखो तो ये 3 वाला जो रिकॉर्ड है मेरा ये डुप्लीकेट, और ये 2 वाला रिकॉर्ड भी डुप्लीकेट हो गया। तो जब भी हम डेटा इंसर्ट करते हैं, ठीक है, जैसे आपसे हुआ होगा, तो उसके बाद कमिट करते, तो कमिट का क्या मीनिंग होता है ये भी हम लोग बाद में देख लेंगे, बट हम जस्ट कुछ डेटा पे ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ तक किसी को कुछ इशू है कि हमने टेबल बनाया, टेबल से हमने डेटा एक्सट्रैक्ट किया, फिर उसमें डेटा हमने एक क्वेरी रन किया कि सिलेक्ट स्टार EMP टेबल नेम देके, तो इसमें हमें डेटा दिख गया। यहाँ तक मुझे लगता है कि किसी को कुछ इश्यू नहीं होना चाहिए। नो सर। ओके, नो सर। अभी देखो, अभी आपका एक्चुअल आपको क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। ये जो है हमने जो देखा अभी, क्रिएट टेबल, हमने क्या देखा, क्रिएट टेबल। तो क्रिएट टेबल एक DDL टाइप की लैंग्वेज है। SQL में कुछ लैंग्वेजेस है, तो आपको क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, व्हाट आर दी SQL लैंग्वेजेस, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन DDL, DML, DCL एंड TCL। तो हम एक एक स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करके देखेंगे कि हर चीज क्या है, कि ओके कि DDL को क्या है, DML क्या है, DCL क्या है, TCL क्या है। तो DDL में जो हमने क्रिएट टेबल अभी पढ़ा, वो पार्ट होता है DDL का, ठीक है। जो हमने इंसर्ट किया, इंसर्ट इनटू, तो ये जो इंसर्ट हमने पढ़ा वो DML का पार्ट है। अभी DDL क्या होता है, DDL का मतलब होता है कि डेटा, इसका फुल फॉर्म है डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है गाइस, ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हम टेबल का जो डेटा होता है, टेबल का डेटा क्या हो गया, जैसे मान लो ये 1 दीपक IT सैलरी, इसमें से सॉरी 1 दीपक IT और 10,000, ये है डेटा। मीन्स टेबल में जो वैल्यू है इसको बोलते हैं हम डेटा, जैसे 2 ABC ME, ये डेटा हो गया। और टेबल का स्ट्रक्चर क्या हो गया, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी। तो जो हमारा DDL काम करता है, ठीक है, तो DDL हमारा टेबल के स्ट्रक्चर पे काम करता है, डेटा पे नहीं। तो DDL कमांड्स हम इसलिए यूज करते हैं कि जैसे कोई भी हमारा टेबल का स्ट्रक्चर है, जैसे मान लो कि टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है हमारा भी, एम्प्लॉय ID नंबर कॉलम है, एम्प्लॉय नेम वैरक्यार 210 है, डिपार्टमेंट नेम का डेटा टाइप वैरक्यार 210 है, सैलरी का नंबर डेटा टाइप है। तो ऐसे रिक्वायरमेंट आ गई कि हमें एम्प्लॉय नेम का जो भी डेटा टाइप है उसकी साइज या जो भी विड्थ है उसको कम ज्यादा करना है, जैसे 10 से 20 करना है या उससे 10 से 5 करना है वैरक्यार 2 को, ठीक है। या मान लो EMP नेम है, इस कॉलम को हमें क्या करना है कि एम्प्लॉय नेम करना है। आप अंडरस्टैंड करो कि हम वी आर प्लेइंग विद दी कॉलम्स एंड उसके स्ट्रक्चर के साथ खेल रहे, ठीक है। ये ऐसे हो सकता है कि मुझे इस टेबल को ही दूसरा नाम देना है, जैसे EMP से हमको एम्प्लॉय नेम देना है, ठीक है, हमें इस टेबल में कोई और एक कॉलम ऐड करना है, ठीक है, या इस टेबल से हमें कोई कॉलम ड्रॉप करना है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम, क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो अंडरस्टैंड करते हैं। हम इसमें टेबल, DDL में टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे टेबल रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। तो रीनेम का एग्जांपल, क्रिएट टेबल का एग्जांपल देख लिया हमने, तो रीनेम का एग्जांपल जैसे EMP से हमने एम्प्लॉय करना है, एम्प्लॉय टेबल बनाना है, इससे एम्प्लॉय EMP को एम्प्लॉय टेबल बनाना है, ठीक है। इसमें और क्या हो सकता है कि हमें कॉलम ऐड करना है इस टेबल में, या जो एग्जिस्टिंग है उस पर देखते हैं। जैसे कॉलम को रीनेम, रीनेम एक कॉलम नेम, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग, जैसे मान लो कि यहाँ पे कॉलम है EMP ID, ठीक है। तो EMP ID को हम एम्प्लॉय ID, हमें बनाना है एम्प्लॉय ID इस फॉर्मेट में, इसको बोलेंगे रीनेम कॉलम, ठीक
ठीक है, जैसे हम क्या कर सकते हैं, और ऐड कॉलम, ठीक है, ड्रॉप कॉलम फ्रॉम टेबल, ठीक है। तो ऐड कॉलम मीन्स मान लो कि मैंने यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर दिया, मोबाइल नंबर, ठीक है। ड्रॉप कॉलम, ये टेबल से क्या कॉलम ड्रॉप कर लिया, मान लो कि मुझे सैलरी नहीं दिखाना, ड्रॉप सैलरी कॉलम फ्रॉम टेबल EMP, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये भी देख सकते हैं कि मॉडिफाई कॉलम इन टेबल। तो मॉडिफाई में क्या आएगा हमारा कि उसका डेटा टाइप चेंज करना है हमें, ठीक है, या उसका डेटा टाइप साइज आइदर इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है। तो एग्जांपल क्या होगा, जैसे वैरकेर टू 10 से मैं इसको वैरकेर टू 20 बना देता हूँ। इससे क्या होगा, हमने इसका विड्थ इंक्रीज कर दिया, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि नीचे लेते हैं उसका डेटा टाइप चेंज कैसे, डेटा टाइप विड्थ, या उसको आप बोल सकते हो साइज इंक्रीज, ओके। और दूसरा होगा कि इसका जो है डेटा टाइप का डिक्रीज, विड्थ डिक्रीज। तो हम ये सब प्रैक्टिकल करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे मान लो 10 था, तो 10 से हमें इसको 5 करना है, इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, ठीक है, ओके। इसमें और एक चीज देखेंगे हम, और भी अच्छा सिनेरियो, ड्रॉप मल्टीपल कॉलम्स फ्रॉम टेबल, ठीक है, और ऐड मल्टीपल कॉलम्स टू टेबल, ठीक है। तो अभी देखते हैं वन बाय वन हम क्या कर सकते हैं कि क्रिएट टेबल, जो हमने ऑलरेडी सिंटैक्स देख लिया। अभी दूसरा कि टेबल को रीनेम करते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे कंसिडर कर लो कि आपने कोई शर्ट परचेस किया, ओके, तो उसको अल्टर करने की जरूरत पड़ती है कभी कभार कि ये आपको बड़ा हो गया, इसमें से कुछ आपको उसकी साइज थोड़ा सा आपको डिक्रीज करना है, कि तो उसका लेंथ कम करना है, ठीक है। तो हम उस पे क्या करते हैं, हम टेलर के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि मुझे अल्टर करके दे दो, ठीक है। तो हम उसको अल्ट्रेशन बोलते हैं। तो यही सेम चीज हम जो भी टेबल पे अल्ट्रेशन करेंगे, टेबल के डेटा पे नहीं, मीन्स उसको स्ट्रक्चर पे, ठीक है। जो इंटरनल डेटा होगा, जैसे ये वन दीपक जो भी है, इसको बोलेंगे हम डेटा, इतना ये सारा डेटा हो गया। इसको छोड़ के जो भी टेबल का स्ट्रक्चर आता है, कॉलम नेम, उसका डेटा टाइप, उसको रीनेम करना, उसकी साइज कम ज्यादा करना, ये सारा आता है DDL में, ठीक है। और DDL जो होती है, इसको हम एटो सेव कमांड बोलते हैं। और एटो सेव क्यों बोलते हैं, हम जब DML पढ़ेंगे तब आपको इसका मीनिंग समझ आएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है किसी को कि कैसे करते हैं, हम अभी प्रैक्टिकल करेंगे इसका वन बाय वन। सर वो लाइन नो लाइन सर, नंबर जो था ना वर्कशीट पे, वर्टिकल लाइन जो है वहां पर राइट क्लिक कीजिए और फर्स्ट जो टॉगल लाइन नंबर वो ऑप्शन कीजिए, वहां पे आ जाएगा सर। हाँ, जो इसमें टूल्स वर्टिकल वर्कशीट में जो, नो सर, वर्क हम जो टेक्स्ट एडिटर में है ना, वहां पे जो खड़ी जो रेखा है, वर्टिकल लाइन, नीचे वर्कशॉप के नीचे, वर्कशीट के नीचे, जहाँ पे आप लिख रहे थे टेक्स्ट एडिटर में, राइट हाँ, क्लिक करिए पहला, हाँ, उसके बाजू में जो लाइन है, हाँ, लाइन के बाजू में सर थोड़ा सा लेफ्ट जाइए, ओके, लाइन के अंदर राइट क्लिक कीजिए। हाँ, यस सर। ओके। यार ये अलग ही कुछ आया, पहले ऐसा नहीं था इसमें।
ये 24C में कुछ नया सा बना दिया इन्होंने। पहले टूल्स में आता थे, प्रेफरेंस में जाके लाइन गटर नाम का एक ऑप्शन था, करेक्ट? ये सही था, करेक्ट करेक्ट, यस सर। ठीक है। गाइज इसमें मुझे अभी बताओ कि आपको और इसमें कुछ कंफ्यूजन है, कुछ ऐसे समझ नहीं आ रहा है, ऐसे कुछ कि हम क्रिएट टेबल कर सकते हैं, टेबल को रीनेम कर सकते हैं हम वन बाय वन, कॉलम को रीनेम कर सकते हैं, कॉलम ऐड कर सकते हैं टेबल में, टेबल में से कॉलम हटा सकते हैं, ठीक है। मॉडिफाई कॉलम मीन्स इसमें हम डेटा टाइप चेंज करेंगे एक चीज, ठीक है। और हाँ, जैसे डेटा टाइप चेंज का हमने डेटा टाइप चेंज मीन्स क्या होगा, जैसे varchar 210 है हमारा, तो इसको हम क्या 10 कर सकते हैं क्या, या 20 कर सकते हैं क्या, ये प्रैक्टिकल हम देखेंगे। इसका डेटा टाइप जो करंट डेटा टाइप है हमारा एक कॉलम कॉलम पे, तो इसका साइज हम इंक्रीज कर सकते हैं क्या, डिक्रीज कर सकते हैं क्या। तो इंक्रीज मीन्स 10 है उसका विड्थ, तो उसको 20 कर सकते हैं क्या, या 10 है उसको डिक्रीज करके 5 कर सकते हैं क्या, ये सब चीजें। और ड्रॉप ऐड तो हमने देख लिया, लेकिन इस पे एक और कि हम मल्टीपल कॉलम्स कैसे ड्रॉप करेंगे या मल्टीपल कॉलम्स कैसे ऐड करेंगे, ये भी चीजें देखते हैं। तो इतने ऑपरेशंस आते हैं डीडीएल में, ठीक है। तो देखो सिंपल है, अभी क्रिएट तो देख लिया हमने, अभी हम रीनेम का देखते हैं कि ईएमपी टेबल है हमारा, इसको रीनेम करना है। तो ये जस्ट कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो अभी मैं यहाँ पे रन करूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, तो जो रिजल्ट आएगा मेरा, ठीक है। अभी मैं इसको अगर मैं बोलता हूँ कि रीनेम टेबल ईएमपी टू एम्प्लॉय, ठीक है। अभी रीनेम के लिए क्या बोलते हैं हम, ऐसे भी मैंने रन किया, एम्प्लॉय ऑलरेडी अवेलेबल है क्या? नहीं सर, अल्टर यूज करना पड़ेगा, अल्टर टेबल टेबल नेम। नहीं, ये रीनेम से भी होता है सीधा, क्योंकि ये फंक्शनैलिटी है। अभी इन्होंने अगर बंद किया हो तो एक मिनट, मुझे ईएमपी टेबल देखने दो। कि कुछ कुछ चेंजेस है ना 19C में इन्होंने किए हैं, ठीक है। ठीक है, अभी हमारे पास है, मुझे लगा रीनेम, देखो अभी ना जो 10G वगैरह वर्जन थे ना, इसमें रीनेम टेबल की कमांड सीधी चल जाती थी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे नहीं चल रहा है, लेकिन ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें वो टेबल को अल्टर करना है, तो हमें लिखना पड़ता है। जैसे हम जाते हैं ना कि टेलर के पास कि हाँ मुझे अल्टर कर दो, हम इसमें चेंजेस करें तो बोलेंगे इसको अल्टर कर दो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अल्टर टेबल, और यहाँ पे हमने नाम दे दिया कौन से टेबल को अल्टर करना है हमें, ठीक है। और इसको बोलेंगे रीनेम, इसको रीनेम कर दो, क्या कर दो, टू एम्प्लॉय। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, देखो नीचे आ गया टेबल ईएमपी अल्टर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, अल्टर करो अल्टर टेबल, जो मेरा करंट टेबल नेम है, ठीक है, जो भी करंट टेबल नेम है, टू इसको, सॉरी करंट टेबल नेम, और उसके बाद लिखेंगे रीनेम टू एम्प्लॉय, मीन्स सॉरी न्यू टेबल नेम, ठीक है। तो ये सिंटैक्स से हम जाते हैं, यहाँ पे देखो करंट टेबल नेम क्या हो गया हमारा यहाँ पे, ईएमपी। ठीक है। तो यहाँ पे करंट टेबल क्या हो गया हमारा, यहाँ पे ईएमपी,
इसको लिखना है, उसके बाद हमें क्या करना है कि इसको करो रीनेम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने रीनेम कीवर्ड, ठीक है, स्टैटिक है। उसके बाद हम यूज करेंगे टू, सो ईएमपी रीनेम टू एम्प्लॉय, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रन करूँ कमांड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, तो ये एरर दे देगा, ठीक है। ये बोलेगा कि टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हमने उसको रीनेम कर लिया, ठीक है। अगर मैं इस टेबल को भी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम्प्लॉय करूँ तो ये रन हो जाएगा। गाइस किसी को कुछ इश्यू है अंडरस्टैंड करने में? ये इंटरव्यू में आपको No, sir. क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछ सकते हैं। तो देखो सीधी चीज है कि आपको DDL कमांड में अल्टर टेबल टेबल नेम, ठीक है, ये यहाँ तक हर जगह सेम होगा। ये आप कॉलम ऐड करो, कॉलम ड्रॉप करो, कॉलम को रीनेम करो, ठीक है, या आप टेबल को रीनेम करो, या आप कॉलम का डेटा टाइप चेंज करो, या कॉलम की विड्थ कम ज्यादा करो, डेटा टाइप की विड्थ कम ज्यादा करो। तो ये जो तीन चीजें ये दिमाग में बिठा लो कि हमें क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसको अल्टर करना है। सो अल्टर टेबल टेबल नेम, उसके बाद अगर उस टेबल को रीनेम करना है तो रीनेम टू न्यू टेबल नेम, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा, ठीक है। अभी वन बाय वन देखते हैं अब हम लोग। हमने क्रिएट टेबल देख लिया, फोन है तो 1 मिनट कौन सा है ठीक है। अभी क्या करते हैं हम लोग, एक चीज करते हैं कि अभी जैसे हमने बोला था कि मोबाइल नंबर, सो मोबाइल नंबर हम यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। रीनेम टेबल नेम हो गया। इसको थोड़ा सा टाइम जाएगा गाइस, ठीक है, आपको बोरिंग लग सकता है लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। सो हाउ टू रीनेम दी करंट टेबल, ठीक है। तो ऐसे सिनारियो दे सकते हैं कि मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको, ईएमपी से एम्प्लॉय करना है। अभी दूसरा हम लेते हैं कि ऐड कॉलम इन टेबल, ठीक है। तो जैसे हमने हमारे एग्जिस्टिंग अभी आपके सामने डेटा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मोबाइल नंबर कॉलम, मुझे मोबाइल नंबर नाम का कॉलम मुझे ऐड करना है। तो आप लोग थोड़ा सा मुझे सिंटैक्स बताओ, क्या ले सकता हूँ मैं मेरे एग्जिस्टिंग टेबल में अल्टर मोबाइल टेबल, नंबर। हाँ अल्टर अल्टर टेबल टेबल एम्प्लॉय, हाँ एम्प्लॉय EMPLO ऐड वाली एम्प्लॉय, ऐड अभी लॉजिक लगाओ। हाँ Add. ऐड टू कॉलम नेम ऐड ऐड टू ऐड टू ऐड टू नो आई थिंक सो सर न्यू कॉलम ऐड Sir, two कॉलम names. नेम Direct add column name. देखो ऐड टू Add नहीं है जब mobile भी number. हम एक चीज याद कर लो कि जब भी हम कॉलम ऐड करते हैं तो हमें ये तीन, तो इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं है, अल्टर टेबल टेबल नेम एम्प्लॉय ऐड। इसके बाद आता है हमारा सीधा जो कॉलम हमें ऐड करना है, तो कौन सा ऐड करना है, मोबाइल नंबर। यहाँ पे कॉलम कीवर्ड यूज नहीं करते हम, तो यहाँ पे हम ले लेंगे मोबाइल नंबर, ओके। और वो मोबाइल नंबर किस मीन्स उसमें डेटा कैसा होना चाहिए, तो नंबर फॉर्मेट में होना चाहिए। मोबाइल नंबर कैसा होता है 9860 समथिंग लाइक दैट, तो हम यहाँ पे इंटीजर मेंशन कर रहे हैं नंबर, ठीक है। तो आप इसको कुछ भी दे सकते हो, नंबर 10 दे दो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे रन करूंगा तो यहाँ पे आपको क्या आया, टेबल एम्प्लॉय अल्टर्ड। यहाँ पे देखो पहले मैंने किया था रीनेम किया था, तब इस पे क्या आया था, टेबल EMP अल्टर्ड। तो ये क्या है, अल्टर्ड ऑपरेशन है, ठीक है। अगर मैं अभी मुझे इसका स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है, कि ये ऐड हुआ है नहीं, तो मैं क्या यूज करूंगा, Describe. सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय। डिस्क्राइब देखो एक चीज ध्यान में रखो भाई, अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे स्ट्रक्चर देखना है तो कभी भी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम नहीं आएगा। सिलेक्ट ये आपका टेबल का डेटा शो करने के लिए, टेबल का डेटा व्यू करने के लिए, ठीक है। टेबल जब का भी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के की लिए बात डिस्क्राइब आएगा ना, तो हम लिखेंगे DESC और उसका फुल नेम डिस्क्राइब। तो यहाँ पे हम जस्ट मेक श्योर करेंगे कि
डेटा ऐड हुआ, कॉलम ऐड हुआ है नहीं, तो देख लो मोबाइल नंबर यहाँ पे है, अभी ऐड हो गया। अगर मैं इसको सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी करूंगा तो ये डेटा नल रहेगा, क्योंकि हमने इस पे कोई इंसर्ट नहीं किया। ठीक है, राइट, तो इसने नल 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 शो कर दिया। किसी को कुछ डाउट है? नो सर। ओके, तो इसका सिंटैक्स के साथ ही दे दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, अभी ये देखते हैं कि हमने ऐड कॉलम देख लिया। ठीक है, लेकिन इसको ही डिलीट कर देते हम। ठीक है, तो ये भी रिक्वायरमेंट होता है। कभी कभी क्या होता है कि आपके बिजनेस में, रियल टाइम बिजनेस में ऐसा भी होता है कि कंपनी कभी कभार बोलती है कि मुझे एक आइडेंटिफायर ऐड करना है यार। तो आपको मान लो कि एक डेटा आइडेंटिफायर, एक आइडेंटिफायर नाम का कॉलम ऐड करना है। तो वो जैसे एक कॉलम ऐड करने में उसे यस नो वैल्यू वो सिलेक्ट करेंगे, कुछ प्रोसीजर लिखेंगे या फंक्शन लिखेंगे, उससे वो डेटा टेबल का अपडेट कर देंगे। मीन्स जो आइडेंटिफायर में अपडेट कर देंगे किस किस कॉलम में या किस रो में इसको वाई होना चाहिए, किस रो में इसको नो होना चाहिए। तो आपके बिजनेस की उस पर डिपेंड करेगा। बस ये आपके, आप जिस भी जगह जाओगे आपका प्रोजेक्ट अलग अलग हो सकता है, आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक चीज है कि जो भी टेक्निकल चीजें है वो सेम रहेगी। जैसे अगर आप कहीं पे भी प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट में जाओ, तो आपका ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो रिक्वायरमेंट आया उसका टेबल नेम अलग होगा, उसका कॉलम नेम अलग होगा या डेटा टाइप अलग होगा। लेकिन आपको अगर कॉलम ऐड करना है तो आपको जाना ही सिंटैक्स से ही है। ठीक है, ठीक है, तो हर जगह रिक्वायरमेंट अलग होगी, लेकिन आपको लिखने का तरीका यही है, या आपको एग्जीक्यूशन करने का तरीका यही है। अभी हम क्या करते हैं कि ऐड कॉलम देख लिया हमने, और एक चीज याद रखना कि हम लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि ऐड कॉलम में ऐड और कॉलम कीवर्ड यूज नहीं करना होता। अगर आप ऐड कॉलम कीवर्ड यूज करोगे, ठीक है, तो वो आपको एरर दे देगा। ठीक है, वो अलाउड नहीं है। तो डेटाबेस पहचान जाता है कि आपके पास टेबल है, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, ऐड, आप जैसे भी कीवर्ड लिखते हो तो टेबल में आप क्या ऐड कर सकते हो कॉलम के अलावा। तो उन्होंने क्या किया, कॉलम कीवर्ड वहां से हटा दिया, सीधा ऐड कॉलम नेम, और उस कॉलम का डेटा टाइप कैसा होना चाहिए, किस टाइप की वैल्यू होनी चाहिए, वो उसको डेटा टाइप दे दे। ठीक है, सिंपल। अभी ड्रॉप कॉलम कैसे ड्रॉप करना है, हमने जो मोबाइल नंबर ऐड किया उसको ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, इससे भी हमारा ड्रॉप कॉलम का भी खत्म हो जाएगा। तो मुझे सिंटैक्स बताओ आप, लॉजिक लगा कि क्या उसका लॉजिक हो सकता है, सिंटैक्स क्या हो सकता है। अल्टर टेबल अल्टर एम्प्लॉय टेबल ड्रॉप मोबाइल नंबर। टेबल एम्प्लॉय टेबल नेम। ड्रॉप अल्टर मोबाइल टेबल नंबर। एम्प्लॉय एम्प्लॉय ड्रॉप मोबाइल नंबर। ड्रॉप मोबाइल मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर। नंबर। ठीक है, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा हमें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम ड्रॉप कॉलम लिखते हैं ना, ड्रॉप कॉलम टेबल से, तो हमें यहाँ पे कॉलम कीवर्ड देना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप मोबाइल नंबर दे दूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे इसने क्या बोल दिया, देखो मिसिंग कीवर्ड। तो कौन सा कीवर्ड मिसिंग है हमारा, यहाँ पे कॉलम। 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 ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूँ, एग्जीक्यूशन को टाइम लगेगा। Full employee drop column cannot drop from table owned by sys। sys तो लॉगिन है। एक सेकंड,
कभी ऐसा एरर नहीं देता। इस टाइम सिस से ही हम लॉगिन है, वो भी सिस डीबीएस है। इस बग कोण आलाय बघ बरं। सिस सिस डीबीएस। अच्छा, मैं एक बार आपको ये चेक करके बता तो ऐसा क्यों दे रहा है ओन बाय सिस। सर उसके आगे नंबर ऐड नहीं किया इसलिए हो सकता है क्या? नहीं, जरूरत नहीं ना। हम डेटा टाइप देखो, कॉलम इफ यू आर डिलीटिंग द कॉलम, सो दैट्स डेटा टाइप शुड बी डिलीटेड ऑटोमेटिकली, राइट। तो डेटा टाइप कैसे रहेगा अगर आपका कॉलम कॉलम नेम ही नहीं रहेगा तो। न्यू ओके वर्जन में कुछ चेंजेस है, ठीक है, मैं इसका देख के बताता हूँ आपको। एक है और रीनेम टेबल का एक है, क्यों ऐसा आ रहा है मुझे पक्का पता है। रीनेम टेबल में और एक कमांड पहले चलती थी बट अभी नहीं चल रही, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और इसमें से हम क्या कर सकते हैं, और कॉलम ऐड कर ले, देख लिया हमने, ड्रॉप का वो इशू दे रहा है, ओके। कॉलम का हम इसके बाद हम देखेंगे कि कॉलम को मॉडिफाई कैसे करते हैं। हेलो सर, एक मुझे डाउट था यस, ड्रॉप कॉलम के क्वेरी में। अगर हम ड्रॉप कॉलम के क्वेरी में कॉलम इंसर्ट कॉलम ये कीवर्ड यूज कर रहे हैं, हाँ, तो पहले से तो वो कॉलम नंबर कॉलम मोबाइल नंबर ऐड है, तो कॉलम कीवर्ड यूज करने का मतलब स्पेसिफिक रीजन उसका देखो सिंटैक्स में। ये ना एसक्यूएल कोरा पे अगर जाओगे आप, तो बहुत सारे लोगों ने ये डाउट रेज किया है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने ये बोला था कि अगर आप ऐड कॉलम में नहीं ले रहे हो, ठीक है, जब कॉलम ऐड कर रहे हो नहीं ले रहे हो, तो हाँ, ड्रॉप तो कॉलम डिलीट में क्यों करके। ले रहे हो। यस, हाँ तो ओरेकल ने बोला था, ये क्वेश्चन रेज हुआ था 11G पे ही ओनली, तो ओरेकल ने बोला था कि हम इस पे इम्प्रूवमेंट करेंगे, लेकिन इन्होंने अभी तक वो चीज नहीं निकाली। इन्होंने एक्चुअली प्रैक्टिकली नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम टेबल से ऐड ड्रॉप करते कर रहे टाइम हैं। होना चाहिए सर, अगर नहीं है तो ड्रॉप पे टाइम पे भी नहीं होना चाहिए। अगर वो टाइम पे भी नहीं, ऐड के टाइम पे, तो ड्रॉप के टाइम पे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हाँ ड्रॉप क्या करेगा, कॉलम के अलावा दूसरा कुछ ड्रॉप कर ही नहीं सकता, ठीक है। राइट। तो ये चीज है, बट पता नहीं क्यों इन्होंने ऐसा ये किया है। और ये क्वेरी सेम 11G में या 12C में चलती है, 19C में नहीं चलती, ड्रॉप कॉलम का क्या है इसका। और ये बोल रहा है कि सिस कैन नॉट ड्रॉप टेबल फ्रॉम सिस ओन बाय सिस। और हमारा जो भी है अभी हम सिस से लॉगिन है, आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ कुछ चीजें इनका क्या बोल सकते हैं कि शायद न्यू वर्जन है, तो टेस्टिंग पे इनका कुछ चल रहा हो, तो भी हमने 23C डाउनलोड नहीं किया। मैं न्यू वर्जन क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ सबको 19C, क्योंकि अब सब लोग माइग्रेट हो रहे हैं 12C से 19C, जो लोग वर्किंग हो गए उनको भी पता है। तो इस रीजन से मैं 19C पे ही सबको प्रैक्टिकल करने का सोच रहा हूँ, ठीक है। सर सर मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हम ड्रॉप कीवर्ड ड्रॉप टेबल नेम करते हैं, तो उसके लिए वो शायद वो ऐसा बोलता होगा कि अगर तुमको टेबल ड्रॉप करना है कि कॉलम ड्रॉप करना है, मे बी ऐसे इसकी वजह से वो मैंडेटरी कर दिया होगा। नहीं, लेकिन ड्रॉप टेबल के लिए आप ये चीज समझो कि ड्रॉप टेबल के लिए सीधा हम ड्रॉप टेबल और टेबल नेम लिखते हैं, तो उसमें हमें अल्टर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, बट मे बी शायद वैसा हो सकता है कि तुम स्पेसिफाई करो कि तुम्हें ड्रॉप क्या करना है, मे बी, पता नहीं, ऐसा हो सकता है। बट ऐड करने के टाइम फिर उन्होंने क्यों नहीं स्पेसिफाई करने बोला। तो ये आप सर कोरा क्योंकि पे जाओगे ना, हाँ तो कोरा पे हाँ, जाओगे ना, तो ऐड में तो कंस्ट्रेंट भी ऐड कर सकते हो ना आप फिर। वो यस क्यों, सर, यस वहां पे तो हम ऐड कंस्ट्रेंट लिखते हैं ना सीधा, ऐड यस सर, यस। कंस्ट्रेंट नेम, राइट। तो कौन से कॉलम पे हमें कंस्ट्रेंट फिट करना है, जैसे नॉट नल करना है या यूनिक कंस्ट्रेंट सेट करना है या प्राइमरी की। बट अगर आप ऐड कर रहे हो और कॉलम ऐड कर रहे हो, तो आपको कॉलम मेंशन करना चाहिए वहां पे, ठीक है। हाँ सर, दोनों बट साइड से ठीक है, सेम होना था। यस, बट है कुछ चीजें हैं, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि हेलो, यस, वीरेन बोल रहा हूँ। हम जो भी कॉलम ऐड करते हैं वो हमेशा लास्ट में ऐड होता है। अभी जैसे हमने मोबाइल नंबर ऐड किया, तो हम जो भी हेडर का जो नाम दे रहे हैं अभी यहाँ पे, अगर मुझे वो कहीं डिपार्टमेंट नेम और सैलरी जो कॉलम है उसके बीच में अगर चाहिए, तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि वो हर टाइम लास्ट में ही ऐड होगा कॉलम जो ये भी हम ऐड लास्ट करते लास्ट में ही ऐड होता है, ये ओरेकल का बाय डिफॉल्ट नेचर है।
ठीक है। और ये हम बीच में जो कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं, बस हम जब एक्सेल के थ्रू डेटा डंप करते हैं उस केस में ही कर सकते हैं, ऐसे बीच में हम डेटा कॉलम ऐड नहीं कर सकते। ओरेकल का बाय डिफॉल्ट नेचर है, ठीक है। और अगर आपका कॉलम जो है वो लास्ट में रहे या बीच में रहे तो क्या होता है कि जो भी इंपॉर्टेंस, ओरेकल ने क्या कंसिडर किया कि जो भी कॉलम्स है वो अगर आपके स्टार्ट में ऐड होता है, बीच में ऐड होता है, तो उससे आप क्या स्पेसिफाई कर लोगे। अगर आपका कॉलम लास्ट, वो क्या करता है कि लास्ट में ही उसको डंप करते रहता है। बट ये जो है कि डेटा इंसर्ट या कॉलम कैसे लेना है, तो इन ये एक्सेल के थ्रू है। जब मैं आपको इंपोर्ट पढ़ाऊंगा ना उस टाइम पे मैं बता दूंगा कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बट वो एक्सेल और के थ्रू है जो कर सकते दीपक, जी और हम जब अल्टर कमांड यूज कर रहे हैं और हम ड्रॉप भी यूज कर रहे हैं, अभी कॉलम ड्रॉप किया है, तो हमने जब क्रिएट किया था तो इसका मतलब वो जो टेबल है उसका बैकअप तो अभी हमारे पास में इस एसक्यूएल डेवलपर में जहाँ भी है प्रीडिफाइंड टेबल होगा वहाँ पे है। लेकिन जब हम उसको अल्टर करते हैं तो सिर्फ यहाँ जो हम प्रेजेंट में जो देख रहे हैं टेबल, वहीं से वो कॉलम रिमूव होगा कि परमानेंटली जो बैकअप है वहीं से भी रिमूव होगा। देखो, आपका एजम्पशन बैकअप क्या होता है पहले समझते हैं, ठीक है। आप विंडोज सिस्टम पे काम कर रहे हो, ठीक है। और आपने कुछ फाइल बनाया, ठीक है। तो फाइल बनाया मीन्स इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसका बैकअप हो गया। उसका मतलब ये होना कि वो आपका जो भी ऑब्जेक्ट, आपने, आप फाइल को ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लेते, एक ऑब्जेक्ट मीन्स फाइल, तो वो बैकअप नहीं हुआ, आपका प्राइमरी स्टोरेज हो गया वो, कुछ भी डेटा को स्टोर करने के लिए आपने जो भी फाइल बनाया, तो इसको हम बैकअप नहीं बोल सकते। हाँ, बैकअप कैसे, अगर ये एम्प्लॉय टेबल है, इसका हमने एक जगह बैकअप लेकर रख लिया, जैसे एग्जांपल में ये कमांड आपको बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे सर लॉक्स हो सकते हैं ना, लॉक्स या सॉरी आपने क्या मतलब किया है। मैं लॉक्स इन शॉर्ट ये बोल रहा था कि अगर कॉलम ड्रॉप होता है तो क्या हम उसे अंडू कर सकते हैं क्या, ये पूछ रहा। देखो, टेबल ड्रॉप होता है तो इसको हम अंडू कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो कि आप, उसका क्या मीनिंग होता है, जैसे एक फाइल है आपने एबीसी नाम का, उसको आपने विंडोज सिस्टम पे डिलीट दबाया, तो वही वो फाइल कहाँ पे जाता है, रिसाइकल बिन में, राइट। और अगर मैं यस शिफ्ट सर। डिलीट दबाता हूँ तो वो फाइल परमानेंटली डिलीट होता है, वो रिसाइकल बिन में नहीं जाता। तो ओरेकल में भी एक स्पेस है, ओरेकल का भी खुद का रिसाइकल बिन है, उसको बोलते हैं फ्लैशबैक मेमोरी एरिया, फ्लैशबैक एरिया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिखते कि ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, तो वो डेटा, दैट डेटा हैज टू स्टोर इन फ्लैशबैक मेमोरी। बट फ्लैशबैक मेमोरी, ये जो काम है वो डीबीए का है, लेकिन मैं आपको उसको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, ठीक है। बट वो फ्लैशबैक मेमोरी में वो डेटा कब जाता है, जब वो फ्लैशबैक आपका एनेबल हो, उसके लिए भी कमांड है, उसको एनेबल करना पड़ता है। इसका एडवांटेज ये है कि आप उससे डेटा रिकवर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी ये है कि अब जब ये मेमोरी एनेबल करते हो तो आपके डिस्क पे, ओरेकल के डिस्क पे स्पेस लेता है, क्योंकि आप एम्प्लॉय टेबल है और इसकी साइज मान लो कि 1 GB है। अगर आप ये ड्रॉप करते हो तो सिर्फ सिंपल आप ड्रॉप लिखते हो, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, तो ये ओरेकल के रिसाइकल बिन में पड़ा होता है, जैसे हमारा विंडोज का रिसाइकल बिन होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको राइट क्लिक करके रिस्टोर बोलेंगे तो वो जहाँ से डिलीट हुआ उस लोकेशन पे चला जाएगा। और सेम ओरेकल में भी ऐसा होता है, हमें कुछ क्वेरी लिखनी पड़ती है कि फ्लैशबैक टेबल, टेबल नेम, और जो भी रिकवर बिफोर जो भी था वैसा हमें रिकवर करके दे दो, तो वो डेटा रिकवर हो जाता है, ठीक है। वो अंडू हो सकता है, ठीक है। बट किस केस में, कि वो फ्लैशबैक मेमोरी एनेबल हो, उस केस में एक इसका एडवांटेज है कि हम रिकवर कर सकते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज भी ये है कि वो डिस्क पे स्पेस लेता है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे प्रैक्टिकली वन बाय वन, ठीक है। वो प्रैक्टिकल सिनारियो में आते हैं, इसलिए मैंने उसको पीछे रखा है, ठीक है। जैसे मान लो कि बैकअप लेना किसे बोलते हैं, कि जैसे क्रिएट टेबल एम्प्लॉय है हमारे पास, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये कमांड मैं बाद में बताऊंगा आपको, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल एंटर किया, तो ये क्या, एम्प्लॉय बीकेपी, ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो, एम्प्लॉय अंडरस्कोर 1 बीकेपी की जगह पे। अभी मेरे पास कितने टेबल हो गए, ये टेबल भी है मेरे पास, मैंने अभी
टेबल क्रिएट किया, ये और ये मेरा एक्चुअल टेबल है एम्प्लॉय। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बैकअप ले लिया। इस एम्प्लॉय को क्या किया मैंने, ये एम्प्लॉय मेरा एक्चुअल प्राइमरी टेबल है और ये मेरा बैकअप टेबल है, इसको हम बोलेंगे बैकअप। ठीक है, तो ये कमांड कैसा है, वो जब बैकअप का हम प्रॉपर सीखेंगे, बैकअप लेने के और भी तरीके हैं कि हमें पूरा टेबल बैकअप नहीं लेना है, कुछ कॉलम्स ही लेने हैं, कुछ कुछ रिकॉर्ड्स ही लेने हैं, कुछ कंडीशन पे बैकअप लेना है, तो मैं वो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, लेकिन वीरेन आपका जो भी क्वेश्चन है वो अंडो हो सकता है, और मैंने बताया कि किस किस सिनारियो में हो सकता है और उसके क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है, हम उसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखेंगे। ठीक है, यस, थैंक यू। ओके, यस। अभी हाँ, हमें क्या करना है कि अभी हमारे पास मान लो कि अ, इसको जो भी है मोबाइल नंबर, इसका लेंथ हमें इंक्रीज करना है। ये देखते हैं अल्टर टेबल एम्प्लॉइज, तो ये आपका यहाँ तक आपका सेम हो गया। तो यहाँ पे हम देंगे मॉडिफाई, उसके बाद हम देंगे सीधा कॉलम नेम, जैसे ये हो गया मोबाइल नंबर। ठीक है, और इसका नया डेटा टाइप क्या है, जैसे मान लो कि मैंने नंबर 15। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि नंबर 10 था, मुझे इसको इंक्रीज करना है, तो टेबल एम्प्लॉय अल्टर्ड। तो हम देखेंगे कैसे कि जो पहले 10 था। ठीक है, सो न्यू हाउ द डेटा इज कमिंग स्ट्रक्चर। देखो गाइस, किसी को कुछ डाउट है? सिंटैक्स सिंपल है, अल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई, किस कॉलम को मॉडिफाई करना है, कॉलम नेम, और उसका नया डेटा टाइप क्या होना चाहिए या उसका विड्थ क्या होना चाहिए। अभी हमने डेटा टाइप इंक्रीज किया, क्या किया हमने, 15 किया। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, सर हम्म, सर आपने जो डिस्क्रिप्शन 199 नंबर पे लिखा है ना, डिस्क्रिप्शन एम्प्लॉय, उसे रन करने से अलावा आपने न्यू पेस्ट किया 129 नंबर पे, तो ऐसा कुछ जरूरी है क्या, मतलब फिर से रन करने के लिए अपडेट नहीं, बिल्कुल नहीं, बस उसी लाइन आपको का फिर कर सकते हैं, तो आप वही रिजल्ट देगा ना, नंबर सी 15 वो। मैं विजिबिलिटी सबको हो इसलिए मैं कर नहीं रहा नहीं, हूँ, मेरा क्योंकि डाउट था, मेरा डाउट था। नहीं नहीं नहीं, कहीं पे भी देखो, अभी कहाँ पे है, और वही ऊपर कहीं है ना, यहाँ पे, यहाँ पे है ना, हम कहीं से भी रन कर सकते हो, जैसे देख लेते हैं कि फिर से करके दिखाता हूँ, यहाँ पे कर लो आप, कोई इशू नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जितने टाइम में लोगों को समझ आना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा, नहीं नहीं, वो तो है, मुझे थोड़ा सा डाउट नहीं था नहीं, इसलिए पूछा। नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं, रेस्ट्रिक्ट नहीं, ओके कर सकते हो आप। अभी हमने क्या किया, नंबर 10 था डेटा टाइप। ठीक है, तो हमने नंबर 15 किया। अभी इसको हम क्या करते हैं कि नंबर 15 अभी अवेलेबल है हमारे पास, तो इसको हम क्या करते हैं कि नंबर 5 करके देखते हैं, तो इसने हमें अलाउड कर दिया। ठीक है, तो सेम हमने यहाँ पे रन कर दिया। किस केस में अलाउड किया इसने हमको, क्योंकि ये टेबल में रिकॉर्ड एम्प्टी है। ठीक है, अगर इसमें डेटा होता तो इसका डेटा टाइप चेंज करना है, जैसे इसको हमने क्या किया, इंक्रीज करके देखा, डिक्रीज करके देखा। अभी इसको क्या करते हैं हम, वैरकैट 2, इसको 5 करते हैं, वैरकैट 2 नंबर से हमें कन्वर्ट करना है, वैरकैट 2 5, अल्टर टेबल एम्प्लॉइज। तो यहाँ पे क्या किया हमने, नंबर था पहले, राइट, मोबाइल नंबर, तो हमने क्या किया, उसको स्ट्रिंग टाइप में डिफाइन कर दिया, वैरकैट 2 और 5। तो किस केस में अलाउड किया इसने, बिकॉज आवर कॉलम इज एम्प्टी। तो हम इसमें कल ये सीखेंगे कि our column has some values, will it permit to do the changes, right?
सो ये हम थोड़ा सा इस पे सिनारियो देंगे। सो हम अभी पहले दिन ही मीन्स ये पहले 2-3 दिन इतना हेवी नहीं जाते। इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या यहाँ तक? नो सर। नो सर। सर आपने क्वेश्चन पूछा था कि टेबल का जो नेम है वो कितना कैरेक्टर लेंथ हम ले सकते हैं। यस। उसका शायद से 30 है आंसर या 32। 30 तो नहीं होगा, 32 होगा। देखो कुछ हाँ, रूल्स है। टेबल नेम शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द अल्फाबेट्स। ओके, it yes, sir. will not start with the number or the special symbol or the special characters, and it should be 30 like the name length should be 32 character long, not more than that. Okay, इसमें और एक क्वेश्चन आप ऐड करो कि how many columns, how many maximum columns we can add in a table. ठीक है? yes, sir. ओके, तो ये सेशन टेक्स मैं आपको भेज रहा हूँ। दीपक, एक क्वेश्चन था मेरा। आज यस, के जो सेशन है उसके बारे में नहीं। आप पहले स्टार्टिंग डे से एक टेबल यूज करते हो जिसका नाम ड्यूएल है। सर ये मतलब क्या है ये ड्यूएल जो आप ये टेबल देखो यूज करते हो, बता सकते हो सिलेक्ट क्या आप? स्टार। देखो पहली चीज तो हम जब भी डेटाबेस ओरेकल इंस्टॉल करते एक चीज अंडरस्टैंड करो, few tables are predefined. Okay, whenever you are installing the database in your system, so few tables that Oracle installed by default. So if everyone will run the same command, will get the result, and it has only one column. Okay, so जैसे मैं रन करता हूँ और उसका डेटा, उसमें एक डेटा रहेगा डमी। तो ये जो टेबल है ये टेबल कॉम्प्यूटेशनल पर्पस के लिए आप यूज करते हो। तो कॉम्प्यूटेशनल पर्पस क्या होता है? जैसे सिलेक्ट जैसे मैंने मान लो कि 1+2 फ्रॉम ड्यूअल, तो ये इस केस में काम आ गया कि मैंने इसमें कैलकुलेटर जैसा यूज कर लिया इसको। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि सिलेक्ट सिस डेट, ये सिस्टम डेट होती है फ्रॉम ड्यूअल। तो इस केस में क्या हो गया, इसने मुझे डेट कैलकुलेशन में यूज कर दिया। ठीक है, तो जो भी कंप्यूटेशनल पर्पस के लिए, ठीक है, ओरेकल है हमें डेटा एक टेबल हमें देता है। तो ये पूछते आपको, ठीक है, ये मैं सेशन में बताने वाला था, ये तो है आगे। ठीक है, तो जब भी हम रन करते हैं इसको ड्यूअल टेबल को, इसमें एक कॉलम होता है डमी और उसका वैल्यू होता है x। ओके, और इसको आप अगर डिस्क्राइब करते हो तो इसका varchar 2 1 वैसा ही जाता है। कहाँ पे आया नहीं, varchar 2 और 1 ही आता है। अच्छा ये देखो, इसका जो भी है डमी कॉलम का जो साइज है varchar 2 1, और 1 मीन्स जो उसने x ऑलरेडी स्टोर किया है। ठीक है, आप लोगों को गुड क्वेश्चन वीरे ना, सॉरी मैं बताना भूल गया था, मैं ऐड करना होना था बट लेटर ऑन। तो आप लोग ये पढ़ना कि व्हाट इज द ड्यूअल टेबल, दैट इज वन क्वेश्चन फॉर यू। सर समझ में नहीं आया सर ये आपने जो बताया वो। ओके, एक पहली चीज तो ड्यूअल टेबल, पहली चीज ड्यूअल टेबल हम लोग नहीं क्रिएट करते, अंडरस्टैंड करो। जब भी हम ओरेकल डेटाबेस डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो ये टेबल ओरेकल हमें देता है खुद से। और इस ये क्यों क्यों देता है, ये हमें कंप्यूटेशनल पर्पस के लिए देता है। कंप्यूटेशनल मीन्स हम बहुत सारी जगह ड्यूअल टेबल से हम सिस्टम का डेट लेते हैं, या कुछ डेटा इंसर्शन के टाइम हम ड्यूअल टेबल यूज करते हैं। जैसे सिस डेट कैलकुलेट करना है सिस्टम का डेट, या ऐसे मान लो कि करंट डेट क्या है हमारा, सिस डेट जो भी 27 जुलाई, राइट। और अगर मैं यहाँ पे कुछ मेरा कुछ बिजनेस लॉजिक है कि मुझे एवरी 5 डेज बाद कुछ वो प्रोग्राम रन होना चाहिए या वो ट्रांजेक्शन की वैल्यू मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे हम वो डेट कैप्चर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 दिन बाद क्या डेट होगा, करंट डेट से 27+5 जो भी होगा 1 अगस्त। ओके, तो ये जो बिजनेस कंपटीशन के लिए या कुछ एनालिटिक्स कंप्यूटेशनल के लिए ये सिस डेट, सॉरी ये ड्यूअल टेबल का यूज होता है। ठीक है, तो जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना, जैसे इससे ड्यूअल टेबल से हम इसका यूज करके इंसर्शन कैसे कर सकते हैं, या कुछ अपडेशन कैसे कर सकते हैं, या कुछ
क्या बोलते हैं डेट फंक्शन पे इसका यूज कैसे होता है। तो इसके लिए ये कंप्यूटेशनल पर्पस के लिए यूज होता है। जैसे रन टाइम में हम डेटा इंसर्ट करेंगे उस टाइम पे मैं दिखाऊंगा कि ओरेकल ने ड्यूअल टेबल क्यों दिया है। लेकिन इतना तो अंडरस्टैंड करना चाहिए आपको कि सिस्टम में ये जब भी इंस्टॉलेशन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल मीन्स ओरेकल ये खुद से ही इंस्टॉल कर देता है। ठीक है, इसका थोड़ा सा हम इंसर्शन वगैरह में देखेंगे कि जब आप उस अभी देखो पहले दिन सारे डाउट्स आपके क्लियर नहीं होंगे, राइट। क्योंकि आप जब वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तब आपको प्रैक्टिकली समझ आएगा कि ड्यूअल टेबल का यूज क्या है। ठीक है, आज मैं आपको सब कुछ बता दूं कि हाँ इसको हम प्रोसीजर में यूज कर लेते हैं, फंक्शन में मैं यूज कर देते हैं। सिंपल आपको जो लैंग्वेज में समझ आया उतना ही मैं अभी आपको बताऊंगा। और सेकंड ये क्वेश्चन था सर, वो रिपीट डेटा का कैसा, जो रिपीट डेटा इंसर्ट हुआ हाँ, आप उसको बताने वाले डिलीट थे कैसे लेकिन। हम्म। डिलीट कैसे करता है, राइट। तो देखो राइट। कुछ रोनम और रो आईडी। तो रोनम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ सिंपली। कुछ कंसेप्ट है, देखो ये जो है हमारा टेबल का डेटा है, राइट। और यहाँ पे देखो जो दिख रहा है ना आपको, ये 1 2 3 4 5, ये हमने कुछ इंसर्ट नहीं किया, राइट। यहाँ पे देखो 1 2 3 3 2, ये हमने डेटा रिपीटेड डेटा इंसर्ट किया था। लेकिन यहाँ पे रोनम ये जो है ये आपको मैं ऐसे दिखा दूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सॉरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर रोनम। आप क्वेरी अंडरस्टैंड मत करो, बट लेस देन इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, या लेस देन इक्वल्स टू 4, मैंने यहाँ पे लिखा कि मुझे ये डेटा दिखाओ कि जिसमें रो नम जो कि रो के नंबर है जो लेस देन इक्वल्स टू 4 हो। तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट में ऐसा आना चाहिए 1 2 3 4, ये जो 4 रोज है ना इसका रिजल्ट आना चाहिए, ये रिजल्ट सेट में शो करना चाहिए। देखो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। तो उसने रोनम के रिजल्ट बेस पे दिया। तो रोनम क्या होता है, ये एक सूडो कॉलम होता है। हम कभी भी डिफाइन नहीं करते, रोनम हमारे पास कॉलम नहीं है, राइट। और ये टेम्पररी आइडेंटिफायर होता है। टेम्पररी आइडेंटिफायर में आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो हम कंसिडर करते हैं कि कोई भी पर्सन एक मोबाइल नंबर, इफ ही और शी इज नॉट यूजिंग मोर देन 2 मंथ्स और 3 मंथ्स, तो क्या होता है वो सिम कार्ड बंद हो जाता है और वो नंबर किसी और को अलोकेट हो जाता है, राइट। इट्स ए टेम्पररी आइडेंटिफायर, अगर आप यूज नहीं करोगे तो वो किसी और को अलोकेट हो जाएगा। इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं ये रिकॉर्ड डिलीट कर दूं या ये 2 नंबर का रिकॉर्ड डिलीट कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, मेरा रिजल्ट क्या होगा 1 3 3 एम्प्लॉय आईडी आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा रोनम हो जाएगा 1 2 3 क्योंकि एक रिकॉर्ड डिलीट हो गया। तो ये टेम्पररी है, ये 2, ये रोनम भी चला जाएगा इसके साथ, जो 3 वाला रोनम है ना ये 2 पे आ जाएगा और 4 वाला 3 हो जाएगा। ये टेम्पररी है। अभी दूसरा एग्जांपल, रोनम और रो आईडी का प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे हम, ठीक है, करके प्रैक्टिकल। दूसरा है रो आईडी, ये 16 डिजिट या 18 डिजिट हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में शो करता है। ये परमानेंट यूनिक आइडेंटिफायर होता है आपके टेबल का। ये भी सूडो कॉलम है, ये ओरेकल हमें यूज करने के लिए देता है, ठीक है। तो जैसे हम क्वेरी परफॉर्म करेंगे आपको समझ आएगा। तो परमानेंट यूनिक आइडेंटिफायर कैसे बोल सकते हैं, जैसे पैन कार्ड है, ओके। अगर कोई पर्सन भी डाइज होता है, डेड होता है, तो उसका पैन कार्ड कभी किसी और को अलोकेट नहीं हो सकता, पैन कार्ड नंबर, ठीक है। तो वो एक परमानेंट यूनिक आइडेंटिफायर है। उसका हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेंगे, पहले दिन ही सारा उसको नहीं देखते कि टेबल से डेटा हम रो राइट। विथ यूजिंग रो आईडी कैसे डुप्लीकेट डेटा डिलीट करते हैं, रो आईडी किस किस लिए हम यूज करते हैं, राइट। ये सारी चीजें हम देखेंगे। अभी के लिए ज्यादा हेवी नहीं होना है इस पे। आपको क्या क्वेश्चन दिया था मैंने, व्हाट इज द ड्यूअल टेबल, ओके। एंड दूसरा, हाउ मेनी मैक्स columns we can create in a table, ठीक है।
अभी जितना हमने पढ़ा इसके बेसिस पे मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, हमने जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जैसे अल्टर, ठीक है, अल्टर में जो भी किया हमने, क्रिएट, अल्टर मीन्स ड्रॉप टेबल, रीनेम टेबल, ऐड टेबल, ये सारा आपको परफॉर्म करके देखना है। मैं ड्रॉप टेबल वाला और रीनेम टेबल वाला, रीनेम टेबल का जो शॉर्टकट था ना वो भी देखता हूँ कि 19C में उसमें क्या चेंजेस आए, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा, बट ये आपके लिए होमवर्क है, ऐसा कंसिडर करो, ठीक है। और ये सारे आपको रिकॉर्डिंग्स देख के सारा प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। मैं कल या परसों जब भी सेशन होगा मैं किसी को भी कॉल आउट करूंगा नाम, और मुझे इसका आंसर चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। कुछ सर क्वेश्चन? रिकॉर्डिंग कब तक अवेलेबल रहता है? रिकॉर्डिंग में तो सेशन तुरंत रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा, ये मुझे राइट्स नहीं होते एक्चुअली, वो जो है नहीं नहीं, कब तक अवेलेबल होगा मतलब वो लिंक पे रिकॉर्डेड? सब लोग जब एग्जिट कर देंगे ना तब हो जाएगा। रिकॉर्डिंग का कहाँ पे गया यार? Hello. हेलो, यस। Sir, I have created one table in which I have one of the column is email ID. Okay. ओके, Whenever I insert something without at the rate, it's taking. So is there any command or something? आपने क्या किया है, टेबल में कॉलम ऐड किया, राइट? Email ID as the email ID. हाँ, कॉलम ही है, एक ईमेल आईडी नाम का कॉलम ऐड किया आपने इसका, राइट? Correct. हाँ. हाँ, और आपका क्वेश्चन क्या है अभी? अगर मैं इंसर्ट करता हूँ कोई डेटा उसमें, हाँ विदाउट एट द रेट वो ले रहा है, तो हाँ, इज देयर एनी वैलिडेशन इन एसक्यूएल और समथिंग? उसके अलावा वो हो ही ना। ओके, उस पे हम चीजें कंस्टेंट सेट कर सकते हैं, सब ऑप्शन है, ठीक है। जब हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा उसमें कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए कुछ डाउट है, और आर वी गुड टू रैप अप द सेशन? दीपक, एक मेरा सवाल था कि मोनिका मैम ने AWS पे जो हमें अकाउंट निकालने के लिए बोला था लिनक्स कमांड प्रैक्टिस के लिए, और साथ ही साथ वर्चुअल बॉक्स जो था, तो जब भी मैं वर्चुअल बॉक्स पे ओपन करता हूँ लिनक्स के लिए, तो वो हर टाइम मतलब एक बफर मोड में या कि वो एनालाइज करते रहता है कि आपने कितनी पहले कमांड्स यूज की। सो आपका क्या सजेशन रहेगा कि आप कहाँ पे प्रैक्टिस करें लिनक्स की कमांड्स की, देखो, AWS एक चीज अकाउंट पे है, या आपके लिए मैं सजेस्ट क्यों नहीं करूंगा AWS का अकाउंट, क्योंकि ना उसका है लिमिट 750 आवर्स, राइट? और गलती से अगर आपका इंस्टेंस चालू रह गया और आपको पता है, आप भूल गए बाद में, तो इसका आपको बिल चार्ज हो जाएगा, ठीक है। बफर टाइम लेता है, इसका मीनिंग ये है कि ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, जो आप वर्चुअलाइजर यूज कर रहे हो ना, हाइपरवाइजर, ये ओरेकल का है। और जो आप लिनक्स यूज कर रहे हो, रेड हैट, ओके, ये रेड हैट कंपनी का है, दोनों अलग अलग है। ये दोनों के पैचेस इंटीग्रेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप पहला वो भी, क्योंकि आप एक विंडोज के सिस्टम पे और मैक पे एक वर्चुअलाइज दूसरा सिस्टम यूज कर रहे हो, आप विंडोज पे हो अभी, तो आप वर्चुअलाइजर यूज कर रहे हो। आपको भले टाइम ज्यादा जाए, लेकिन आप AWS पे, आप, मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, बट मैंने मोनिका मैडम को इसलिए बोला था कि यू शुड बी अवेयर हाउ टू क्रिएट इंस्टेंस इन रेड हैट, ओके, इसलिए बोला था। अगर किसी का होता ही नहीं तो यू आर अलाउड टू डू दी ऑपरेशन और वॉट एवर द प्रैक्टिस इन AWS अकाउंट। अदरवाइज आपके पास VM है, वर्चुअल मशीन है, तो आप उस पर मत जाना, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि लोग भूल जाते हैं इंस्टेंस क्रिएट करके, और आपको याद नहीं रहता, और AWS आपको रिमाइंड नहीं करता, वो सीधा बिल भेज देता है। सो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप उस पर मत करो। आपके पास अगर VM है, उस पर 5 मिनट लेगा, उससे ज्यादा क्या लेगा, बट आपको बिल अगर 10-15 हजार रुपए आ जाएगा तो फिर क्या, आप ओरेकल लिनक्स सपोर्ट को मेल, AWS सपोर्ट को मेल डालते रह जाओ, और हर केस में वो रिफंड नहीं देता। एक चीज दिमाग में रख लो, ओके।
गाइस ओके स्टॉप कर सकता हूँ अभी सेशन? यस सर। ओके ऐसा सर कल